होगी, कितने अतिथि शिक्षक जुड़ेंगे महापंचायत में? महापंचायत में मेरे ख्याल से अब जो समझदार होगा वो तो घर में नहीं बैठेगा, पूरे लोग वहाँ जुड़ के जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे जी। और शिक्षक कितने हैं, अतिथि शिक्षकों का तो वास्तव में ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम तो भविष्य के निर्माता हैं, समाज सुधारक। हमने तो समाज को सुधारने का कार्य किया है जी। और जी बताइए, आज 15 साल में हमने कितने लोगों को नहीं पढ़ाया होगा? तो हमने समाज सुधारक हैं, शिक्षक नहीं है, समाज सुधारक। हमने समाज का निर्माण किया है, जिससे वे वोट लेने आए, समाज को दिशा दी है। और हम जरूर हमारी दशा है, लेकिन हमने समाज को अच्छी दशा दी। नाम क्या? मतलब तुम कहो कि सीधे निमित्त सर, आपने सभी लोगों का कुछ ना कुछ एकदम सब नहीं हो सकता। उतने में खुश रहना। अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आप सभी अतिथि शिक्षक चिंता न करें, हम इसी माह आपकी महापंचायत बुलाने वाले हैं। हम जानते हैं अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष जिला संरक्षक पन्ना रजनीश तिवारी से उनका इस संबंध में क्या कहना है। जैसे कि सूबे के मुखिया ने कहा था कि हम इसी माह आपकी महापंचायत बुलाने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं, मुझे भरोसा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है पूर्णतः। पूरे जितने भी हमारे प्रदेश में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, और बार बार यही आवाज़ आई है, लेकिन मुझे विश्वास हो रहा है कि इस माह तो कैसे संभव हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हो सकता है कि आमंत्रित किया जाए और महापंचायत बुलाने में। तभी हम विश्वास करते हैं, अभी बीच में तो नहीं हो सकता है। 31 तारीख के लिए जो बार बार बोल रहे थे, 31 तारीख के लिए संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आज 28 तारीख हो गई जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक उनके आमंत्रण पहुंचेंगे। अभी फिलहाल में कोई ऐसी डेट नहीं आई है। आप ये बताइए जी, आप सीधे तौर पर नियमितीकरण चाहते हैं, आपकी मांगे क्या रहेंगी? हमारी प्रथम मांग है कि हमको हमारा पद रिक्त न हो, हमें 12 माह की वेतन मिले, और जो प्रतिदिन के हिसाब से हमारा मानदेय दिया जाता है वो प्रति माह के हिसाब से दिया जाए, और हमारी 62 वर्ष तक हमको कार्य करने का अवसर दिया जाए। बोलते हैं पात्रता परीक्षा में पास के अनुसार उनको लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। नियमितीकरण का मतलब ये है कि जैसे गुरुजियों की तर्ज पर हमको भी रखा जाए, और हम लोगों की परीक्षा क्या लेना है। अब जी बताइए, 16-17 साल लगातार हमको कार्य करते आ रहे हैं, हम कैसे संभवतः उसको परीक्षा को निकालने में सक्षम नहीं रह गए जी। और लेना हो तो फिर नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि हमारी डायरेक्ट हमारी भर्ती हो गुरुजी की तर्ज पे, हमारी कोई एग्जाम ना लिया जाए, हमसे कोई हमारा पेपर ना हो। आप जी बताइए। ऐसे में ये बताइए कि जो पूर्व के शिक्षक हैं, जो भर्तियां हो रही हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ये संभव है क्या ऐसे में? नहीं जी बताइए आप, हम लोगों की परीक्षा की बात ही नहीं है। आज 15 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, अब तो वैसे ही निखार आ गया यार। और अब परीक्षा देने में जो काफी सीनियर लोग हो चुके हैं वो परीक्षा देने में सक्षम नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो भी चाहे वो मंजूर है। ये बताइए हमें, परीक्षा में क्या जो टीचर हैं पढ़ाते हैं लगातार, कहीं ना कहीं कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं कि जो है हमारा जो है पात्रता परीक्षा ले और हमें गुरुजी की तर्ज पे भी भर्ती, कुछ लोग उठाते हैं आवाज़ के गुरुजी की तर्ज पर भर्ती की, जैसे आपने आवाज़ उठाई है। नहीं तो पात्रता परीक्षा में क्या दिक्कत आती है, तो उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जी। हम केवल एक विषय आधारित हैं, जैसे हमारा विषय किसी का समाजशास्त्र हुआ, किसी का गणित हुआ, किसी का अंग्रेजी हुआ, किसी का विज्ञान हुआ, तो केवल इतने भरी की परीक्षा नहीं होती है, 5-6 विषय मिलाकर की परीक्षा होती है। भाषा भी उसमें हिंदी की परीक्षा होती है, अंग्रेजी की होती है, संस्कृत भी आ जाती है, बीच में पेडोलॉजी आ जाती है, सभी चीज़ों की आती है। इसलिए हर विषय को नहीं देख पाते हैं, इसलिए माने डिफीट खा जाते हैं हम लोग। हमें बताइए प्रदेश में कितने हजार अतिथि शिक्षक हैं? लगभग 70,000 के आसपास थे, जिसमें से बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं जी। और हम ऐसे करके धीरे धीरे करके बाहर हो रहे हैं। देखो अभी 10,000 अभी पोस्टिंग कर दी सरकार ने, और
प्रमोशन भी कर दिए। इसके जी। चलते लगभग हमारे हिसाब से 50,000 के आसपास आ गए होंगे जी। और जैसे अब मान लीजिए ठीक है, हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में परीक्षा का कि संविदा परीक्षा दिला दो, लेकिन आप ये बताइए पंचायत सचिव में कहाँ से परीक्षा हुई? जी। शिक्षा कर्मियों में कहाँ से परीक्षा हुई? पंचायत सचिव में तो हुई थी ना परीक्षा? नहीं, पंचायत सचिव में जो अभी रोजगार गारंटी वाले सचिव हैं, इनकी कहाँ परीक्षा हुई? और आप ये बताइए जैसे स्वास्थ्य विभाग में कहाँ परीक्षा से लिए गए? कुछ अतिथि शिक्षक ये भी आवाज उठाते हैं कि विभागीय परीक्षा करके भर्ती की जाए। कुछ अतिथि शिक्षक भी अभ्यर्थी हैं, जैसे विभागीय परीक्षा का मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा, बाकी जिनको परीक्षा देना हो वो तैयार रहे परीक्षा के लिए, उनकी परीक्षा नहीं तो वो तो कहते हैं विभागीय परीक्षा से सबका भला होगा। नहीं तो विभागीय परीक्षा है, लेकिन विभागीय परीक्षा में भी बहुत सारे लोग रह जाएंगे अकुशल। मान लीजिए 10% लोग परीक्षा अपनी निकाल पाएंगे। कैसे भाई? 10% वैसे हैं कि जो नए लोग हैं, अभी हैं प्रेजेंट में, जिनकी 2019 से लेके अभी तक के हैं, वो परीक्षा संभवतः निकाल सकते हैं। और जो लगातार 2007-8 से लगे अभी तक, वे नहीं निकाल सकते परीक्षा। कई लोगों का ये भी कहना है कि जैसे अन्य राज्यों में हुआ 12 माह का वेतन और 62 वर्ष रिक्त पद माना जाए। हाँ तो जी, मैंने बोला ना, पहले बोला है आपसे जी जी कि भाई हम जिस पद पर हैं वो हमारा पद रिक्त माना जाए, उसे हम लोगों से वही भरा माना जाए। कोई भी शिक्षक आ जाए, हमको बाहर ना किया जाए, हमारा 12 माह का वेतन दिया जाए और हमारी 62 वर्ष तक आयु तक हमको कार्य करने का अवसर दिया जाए। अब जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में दौरे में आए हुए, तो उन्होंने तो कहा है कि आप नियमितीकरण की बात नहीं करना। आप नहीं तो उनने कहा नियमितीकरण की, डायरेक्ट नियमितीकरण की बात मत करना, जितना करूंगा उतना में ही खुश रहना। उनका क्या इशारा था? उनका इशारा भी एक हिसाब से सही है कि देखो, मान लीजिए अब इकट्ठे एकदम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे क्रम बनाएंगे। जैसे मान लो करके मेरे ख्याल से तो बहुत से लोगों के पास डीएड बीएड नहीं है, वो आरटी के तहत डीएड बीएड के बिना कैसे संभव टीचर हो सकते वो। और जैसे मान लीजिए तो कुछ ना कुछ तो उनको आधार रखना पड़ेगा जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी सीनियर हैं, तो ऐसे अब देखो गवर्नमेंट की क्या स्कीम। नहीं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सीधे तौर पे कहा है कि आप नियमितीकरण की बात मत करना। नियमित तो क्या उनके वचन से आप संतुष्ट हैं ऐसे में? नहीं, ऐसे में नहीं। हम कैसे मानेंगे कि हमको नहीं हटाया जाएगा? फिर तो हम हट नहीं जाएंगे भाई, हमारा पद रिक्त दिखेगा, कोई आपके लिए कोई भी टीचर आएगा हम बाहर हो जाएंगे। फिर तो जी हमको साले का साले ऐसा, जैसे कोई टीचर आ जाता तो हम ब्लॉक हो जाते हैं, अपने आप जाना पड़ता हमको। जी जी। और हमारी जो प्रक्रिया है हमको हटाए। हमें ये बताइए, आप एमपीटीईटी टेस्ट क्या है? एमपीटीईटी टेस्ट, इसका क्या है इसका उद्देश्य? इसका है एमपीटीईटी का टेस्ट, ये परीक्षा है एक प्रकार की। इसको निकालने में जैसे मानो डीएड है ना, इसी में उन्हें सम्मिलित करी गई वो। अच्छा जी। हमें ये बताइए कि जो पिछली पात्रता परीक्षा में जो लोग पास हुए हैं पहले, अगर उनका हित होता है, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी उनको भर्ती करते हैं, तो कैसा रहेगा ये? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं भाई, उनको लाभ मिल जाए अच्छी बात है। और फिर एक क्रम तो बन जाएगा कि हमारा ऐसा करना चाहिए, तो वो भी क्रम सही है। हम तो कहते हैं कि वो धीरे धीरे परीक्षा साले लें, जितने बार जो निकलत जाए उसको नियमित कर जाए, लेकिन हटाए ना जाए उस पद से, उसको वेतन वृद्धि की जाए जी। हाँ, अपन को कोई इतराज नहीं। महापंचायत में कुछ शुभ संकेत हैं कि महापंचायत होगी अभी तक? हाँ, महापंचायत के लिए उन्होंने अभी यहाँ जबलपुर में बोला है कि हम आपकी महापंचायत जल्दी ही बुलाने वाले हैं, आप टेंशन ना लें, और आपके पक्ष में रहेगा। अच्छा, एक विषय और है जी, कि महापंचायत होगी जी, कितने अतिथि शिक्षक जुड़ेंगे महापंचायत में? महापंचायत में मेरे ख्याल से अब जो समझदार होगा वो तो घर में नहीं बैठेगा, पूरे लोग वहाँ जुड़ के जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे जी। और उनके स्वागत में मान लो करके बहुत बड़ा जमावड़ा लेकर के जाएंगे। हाँ जी। तो भाजपा सरकार से संतुष्ट है फिलहाल?
फिलहाल में भाजपा सरकार से इसलिए संतुष्ट है क्योंकि वो जो व्यक्ति जिस लायक है उसको इस हिसाब से उसको लाभ मिल रहा है। अगर संतुष्टिजनक महापंचायत में जवाब नहीं मिला तो तब तो फिर जैसा वो हमारे साथ में असंतुष्ट करेंगे हम उनको असंतुष्ट कर देंगे ना। और कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, फिलहाल में कुछ नहीं है। अब तो हम जो ही चाहते हैं कि हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे भविष्य को देखते हुए कार्य करें ताकि हमारा नुकसान ना हो सके, हम भी अपने परिवार के साथ में अच्छा जीवन यापन करके चाहें। जैसे उनको भी अपने आप में लगता है कि देखो हमारी 5 साल में उनका चुनाव होता है तो अपने खूब सभी को लॉलीपॉप देते हैं, जैसे हमको भी। शिवराज सरकार को क्या संदेश है आपका? शिवराज सरकार को देखो मेरे ख्याल से तो देखो सभी जने को संतुष्ट किया है। युवाओं को देखो जो हायर सेकेंडरी करके गए हैं और प्रत्येक विद्यालय में उन्होंने ऐसी स्कीम रखी थी कि जो विद्यालय में फाइट करेगा सबसे आगे नंबर आएंगे तो उनकी स्कूटी का प्रावधान रखा। जिनकी 80% से ऊपर आएगी 85 से तो उनको लैपटॉप प्लस स्कूटी भी दी जाएगी, ऐसा रहा है। और जैसे लाडली बहनन में है, जैसे वृद्धा पेंशन में है, लगभग सभी वर्ग को उनका ख्याल रखा है। तो हमको भी लगता है कि अतिथि शिक्षक कितने हैं, अतिथि शिक्षकों को तो वास्तव में ख्याल रखेंगे क्योंकि हम तो भविष्य के निर्माता हैं, समाज सुधारक हैं। हमने तो समाज को सुधारने का कार्य किया है जी। और जी बताइए आज 15 साल में हमने कितने लोगों को नहीं पढ़ाया होगा। तो हमने समाज सुधारक हैं, शिक्षक नहीं है, समाज सुधारक। हमने समाज का निर्माण किया है जिससे वे वोट लेने आए और ज़्यादा नहीं है तो वे अपने सीने पे हाथ धर के देखें कि वास्तव में शिक्षक एक समाज सुधारक है कि नहीं है। हमने समाज को दिशा दी है और हम जरूर हमारी दशा है लेकिन हमने समाज को अच्छी दिशा दी है। नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी, अतिथि शिक्षक संघ जिला इकाई पन्ना की जिला संरक्षक, पूर्व जिलाध्यक्ष।